जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं एक नई अपडेट लेकर आया हूं आपके लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ, एयरफोर्स में कई नई भर्तियां निकली हुई हैं, अच्छी खासी हैं, जिसमें से अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है, 12th क्वालिफाई कर लिया है, ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया है, तो तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एयरफोर्स की नौकरी करना चाहते हैं। जी हाँ, अग्निवीर अलग है, मैं एयरफोर्स डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इसमें कुछ पद अलग निकले हैं, वो डिटेल में अभी आपके सामने बोर्ड में भी शेयर करूंगा और कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाकर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू सारी चीज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी पढ़ाऊंगा। सारी चीजें, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई भी ऐसी खबर इस चैनल पे आपको नहीं मिलती है जो फेक हो। जो भी आपको यहाँ पर न्यूज़ मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो 100% ट्रू होती है। ठीक है, उसको पहले मैं खुद जज कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तभी आज तक पहुँच पाता हूँ। इसके लिए आपको बस करना क्या है कि ऐसे ही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन शेयर कराने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए कहीं और जाना ना हो, ताकि आपको इस पर मिल जाए। चलिए जल्दी से बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले तो आप जो नोटिफिकेशन देखा है, उस नोटिफिकेशन पर आगे की हम लोग डिटेल पर बात कर लेते हैं। शॉर्ट चीज को मैं आपको अपने बोर्ड पर समझा रहा हूं, उसके बाद अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलूंगा, वहां डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये आपने देख लिया है, ये पढ़ भी लिया है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ताकि आपको कोई इशू ना हो और आसानी से पढ़ें। क्योंकि 67 पेजों का नोटिफिकेशन है, कितना 67 पेजेस हैं, तो 67 पेजेस के कुछ मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं, मेन इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लेकर। बाकी ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में समझनी है। क्या है कि जो AFCAT नोटिफिकेशन है 2024 का, वो रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, ऑलरेडी चल रहा है वो। उसकी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू पिछले मंथ में ही बता दिया था। ठीक है, तो एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी है वो 2023-24 की, जिसको डिफेंस जॉब के नाम से जाना जाता है, वो ऑलरेडी आ चुकी है। उसकी डिटेल्स यहाँ पर शॉर्ट डिटेल्स है, उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर चलूंगा और वहां डिटेल आगे की दूंगा। ठीक है, तो है क्या यहाँ पर कि जो पोस्ट हैं, वो टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है? वो टोटल पोस्टों की संख्या है 317। कितनी है? 317 पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। और जो बैच है वो है, नई जो वैकेंसी डिटेल है, एडवर्टीजमेंट है, जो वो 1/20/24 के नाम से है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो पोस्ट है, वो पोस्ट कौन सी है प्यारे साथियों? वो पोस्ट है फ्लाइंग ब्रांच के नाम से, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के नाम से है। और जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का, वो ऑनलाइन प्रोसेस है। बात करें यहाँ पर कि एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो आपको बनाया था, बता दिया था, तो मुझे लगा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप लोगों के फॉर्म छूट ना जाए, तो मैं फिर से इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको पहुंचा रहा हूँ। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर से शुरू हो चुके थे ऑलरेडी। आज 9-10 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है और लास्ट डेट है इसकी है 30 दिसंबर 2023। सारी डिटेल में भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम इसका होना है 16 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी और 18 फरवरी को इसके एग्जाम्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अभी मैं आपको, चूंकि डिटेल मैं बता दूंगा वहां से। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्या है, क्या मांगी गई है, सारी चीजें अलग अलग जो है जॉब्स के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया रखा गया है। सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? वीडियो पूरा देखिएगा ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो साथियों, आप देख रहे हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं आपको लेकर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इसमें हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आ रहा हो तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। चलिए, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया है जूम। उम्मीद है अब आप इसको ईजिली पढ़ पाएंगे। पीडीएफ में है और मैं कोशिश करूंगा ये पीडीएफ पूरी की पूरी दे दूं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कितने पेजेस में है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 60 है ना। कितने 67 पेजेस है, अच्छे खासे पेजेस हैं। तो मैं इसकी मेन मेन चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप कोई भी यहाँ पर
प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नोटिफिकेशन क्या करना है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन है। इसको आइए डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है, भारत नोटिफिकेशन, उसके बाद यहाँ है भारतीय वायुसेना इंडियन फोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एयरफोर्स, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एयरफोर्स, माफ करें ज़रा मैंने कलर गलत ले लिया है, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है एयरफोर्स, ठीक। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सही से तो ज़रा देखिए, यहाँ लिखा हुआ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFC8 1 2024 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस NCC स्पेशल एंट्री फॉर कोर्सेज कमेंसिंग इन जनवरी 2025, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन, जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, वो है 1 दिसंबर 2023, 11 बजे से शुरू हो चुका था ये, और 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इंडियन एयरफोर्स करियर वेबसाइट जो है आपकी वो ये है, इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पर या AFCAT.cdac.in पर भी आप अप्लाई करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए जल्दी से इसकी डिटेल ले लेते हैं, इसमें और डिटेल क्या मांगी गई है वो फटाफट आपको यहाँ पर मैं समझा सकता हूँ। जल्दी से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो है डेट, जो इंडियन एयर फोर्सेस इनवाइट्स इंडियन सिटीजन मेन एंड वीमेन टू बी पार्ट ऑफ दिस एलाइट फोर्सेस एज ग्रुप, कैसे, है ना। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि कौन कौन से ग्रुप में भर्ती है। ए गजेटेड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन AFCAT एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। एग्जाम कब होना है इसका, इसके एग्जाम होने की बात साफ साफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम की बात क्या कही गई है, 16 फरवरी, 24 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी और 18 फरवरी को यहाँ पर आपको टेंटिवली एग्जाम देखने को इसके मिलने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, यहाँ से आपने नोट भी कर लिया होगा, समझ भी गए होंगे, जरूरत भी नहीं होगी आपको, फिर भी आप कहेंगे तो मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। आगे की हम लोग अब बात कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। अब अगर इसकी हम आगे की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी, जो एग्जामिनेशन हैं वो आप यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, इसको अगर आप और अच्छे से समझना पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं इसके थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। वैसे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा आपको, जूम करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं अभी इसका जूम थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब कुछ पढ़ने को मिल रहा होगा, इसे आप पढ़ लीजिए। ये सब कौन कौन सी पोस्टों का बताया गया है। AFCAT एंट्री की फ्लाइंग के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। वेपन सिस्टम ब्रांचेस जो है मेन के लिए, ये सारा ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप सब मेन के लिए है, ठीक है। ये वाले पोर्शंस मेन के लिए है, और ये जो वैकेंसीज डिटेल्स में देख पा रहे हैं आप, ये फीमेल के लिए, ठीक है, ये फीमेल के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर डिटेल आपको क्या समझनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए NCC स्पेशल एंट्री जो है फ्लाइंग की है वो यहाँ पर ये डिटेल दी गई। 10% सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आगे की डिटेल हमको भरनी है, समझनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें बहुत सारी हैं पढ़ने को समझने को, लेकिन मेन मेन चीज़ें हम लोगों को समझनी है। यहाँ से जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों को समझ लेना है। ये है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। क्या होना चाहिए भाई, आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज की बात की गई, कौन क्या एज होनी चाहिए। एज की देखिए, अगर आप फर्स्ट में फॉर्म डाल रहे हैं तो फ्लाइंग ब्रांच थ्रू AFCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री चाहिए। 20 से 24 साल की एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक आपकी बॉर्न होना चाहिए। आप जो है 1 जनवरी 2025 से लेकर 2 जनवरी 2001 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपकी जो है पैदाइश यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। साफ साफ DOB आपकी यहाँ पर बताई गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे और डिटेल समझेंगे यहाँ पर हम लोग। चलिए देखते हैं, ठीक है। उसी जगह अगर आप ग्राउंड ड्यूटी की फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी के लिए डिटेल लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। भाई ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल चाहिए, और 1 जनवरी 2025 को जो है वो पैदा हो, 1 जनवरी 2025 की जो उसकी
एज हुई हो वो मैक्सिमम आपकी जो है जो है मिनिमम आपकी 20 और मैक्सिमम आपकी 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो डीओबी होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और डिटेल और आगे ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ मैरिटल स्टेटस के बारे में बताया गया है कि जो मैरिटल स्टेटस है क्या होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लेनी चाहिए, शादीशुदाओं के लिए जो नहीं है। मतलब थोड़ा सा किडिंग है, मजाक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना। ठीक है, ठीक है, बाकी चीज़ों को आप खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अगली चीज़ पर चलते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। सी कैटेगरी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको आपको समझना है कि भाई फ्लाइंग ब्रांच को अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको क्या कहा गया, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th लेवल में मैथ्स और फिजिक्स के साथ। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए, उसमें से एक चीज़ें होनी चाहिए आपके लिए, इतना आपके पास हो, और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए डिग्री कोर्स या डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एट इक्विवेलेंट। ये चीज़ें आपकी अगर नहीं है तो फिर ये इशू करेगा। या तो फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए आपके पास, 4 इयर्स का कोर्स हो जो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से नहीं है तो फिर आपका ये इशू होगा। ठीक है, आइए फिर है कि कैंडिडेट्स हैव क्लियर सेक्शन ए बी एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग एरोनेशनल जो एरोनॉटिकल सोसाइटी है ना, वहाँ से आपका ये कंफर्म होना चाहिए, आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको रिलीज किया हो उन्होंने 60% मार्क्स के साथ, तो भी एलिजिबल आप माने जाइएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इशू होगा। तो क्राइटेरिया अपने आपने समझ लिया है। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर और क्या क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए क्या चाहिए वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल ब्रांच के लिए क्या चाहिए भाई, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स के लिए कैंडिडेट्स विद मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। फिजिकल मैथमेटिक्स आपकी जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 10+2 आपका होना चाहिए। मिनिमम 4 इयर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, या तो फिर आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी का एसोसिएट मेंबरशिप ली हो इंस्टीट्यूट से, जहां पर आपने ये सब सीखा हो, एरोनॉटिकल मतलब जहाज उड़ाने का सारा सिस्टम जो है, सारी चीज़ें वहाँ से सीखी हो 60% का, है ना। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी समझने में कि फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है, क्या डिटेल मांगी गई, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अननेसेसरी हैं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो मैं क्या करूँगा ना कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब मैं ये इसको चीज़ों को और इजीली आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ ताकि उनका इजी पड़ जाए। ठीक है, आइए चलते हैं अब हिंदी की तरफ, चलते हैं ना। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो है AFCT नोटिफिकेशन 2024 ने 317 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, और अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं, अगर इच्छुक नहीं हैं तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि ज़रूर डाल दें। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, समझ ली हैं कि ये क्या है, बोर्ड का नाम क्या है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने पढ़ ली हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं भाई पदों की संख्या कितनी है। जो 317 पद हैं वो 317 पद क्या है भाई, ये भी आप समझ लीजिए। ये जो 317 पद हैं वो आपका फ्लाइंग ब्रांच के कितने पद हैं, वो है 38 पद हैं। अगर बात बात करें हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियंस की तो उनके 165 पद है। कितने हैं, 165 पद हैं। बात करें अगर ग्राउंड ड्यूटी गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल की, तो उसके जो पद हैं, उसकी पद है उसके 314, तो टोटल कितने हो गए, 317 पदों की यहाँ पर आपका बात बनी। ठीक है, अब देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है इसमें भर्ती में। मान्यता प्राप्त से 10वीं 12वीं स्नातक डिग्री आपने ली हो, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदक को आयु से 18 से 28 26 वर्ष का होना चाहिए, आवेदक के नाम पर किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले ना हो, आवेदक का आचरण अच्छा होना चाहिए, अभ्यर्थी के शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है,
अब आइए डिग्री, अनुभव नहीं चाहिए, राष्ट्रीयता इंडियन होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता आपको क्या मांगी गई है, इंटर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एयरफोर्स की जो AFCAT एज लिमिट है वो क्या है, देखिए एज लिमिट जो है आवेदक कम से कम जो है आपका 18 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 28 साल का होना चाहिए, ठीक है। छूट जो मिलेगी वो आपके रिजर्व कैटेगरी के अनुसार जो है वो मिलती रहेगी। अच्छा, सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैलरी जो है वो है 35,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। ग्रेड पे महंगाई भत्ता ये सब डिटेल आपको आगे मैं दूंगा। अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ पर 250 रुपये पैसा पड़ेगा, आपको फी पड़ेगी। SC ST के लिए भी 250 ही पड़ने वाली है। विज्ञापन की जो तिथि थी वो ऑलरेडी जारी हो गई थी, मैंने आपको बताया था 18 नवंबर को। आवेदन शुरू हुए थे 1 दिसंबर को और आवेदन की अंतिम तारीख थी 31 दिसंबर है। फटाफट फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, प्लीज इसको नोट कर लीजिए और इसको क्लिक कर आप जो है वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आप, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप किसी जो है रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके पास रिजर्व कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका DOB सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, रोजगार पंचायन आपका अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पासपोर्ट साइज की आपकी फोटोज होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस भाई क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तब जाकर आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो ये सब कुछ डिटेल मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर ये समझ लीजिए आप हमारे जो है मोटिवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सबका मोटिवेशन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।